कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया जम्मू किसान भाई बहनी वाला महेंद्र साहू के जय जोहार राम राम। भाई बहनी हो, लगातार हम अपन कार्यक्रम के माध्यम ले आप मन ला घेरी बेरी कथन के आप मन फसल चक्र बदलाव के और आपो मन के लगातार चिट्ठी मन तक आथे कि भाई हम फसल चक्र कैसे बदली के। तो हम आज के कार्यक्रम में आप ला ऐसे अने फसल दिखाना चाहतन जेना पोषक तत्व ले भरपूर है। ओ सहा दवाई में गजबे एकर उपयोग होते और फिर हमारे छत्तीसगढ़ के वातावरण के अनुसार एकर बहुत बढ़िया खेती होते, व्यावसायिक खेती। वह है मुनगा के व्यावसायिक खेती के बारे में आप मन ला बढ़िया फोर के आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दिखाबो। लेकिन सबले पहली आप मन ला परोसत हन ये सुघर संदेश देखाओ। अभी गर्मी का समय चल रहा है तो पानी का विशेष महत्व है। जो भी भाजी वाली सब्जियां हैं उसमें रोज़ शाम को पानी दें, और जितनी भी बरबट्टी और नार वाली सब्जियां हैं उसमें मैंने बताया कि आपको 5 से 6 दिन में पानी आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉइस्चर फील्ड में रहना चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और धूप से बचाव के लिए अगर संभव हो तो हरी नेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। संदेश के बाद जम्मू कार्यक्रम के देखैया भाई बहनी मन के फिर स्वागत करथन अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम बिलासपुर जिला के भरारी पहुँचेन, जहाँ बच्चन सिंह ठाकुर जी मन जबड़ मुनगा के बगीचा लगा है। कौन ढंग ले माटी के चुनाव करीच, कौन ढंग ले खेत की तैयारी करीच, कैसे एकर कास तकनीक है, कार्यक्रम के माध्यम से दिखाथन। यहाँ हमन मुनगा के खेती करे हन और छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से और जेन एरिया में हमारे इतनी बार ज़मीन हवा है, वही हिसाब से हमन मुनगा के बहुत सुंदर खेती करे हन। ज़मीन के हिसाब से मुनगा के खेती बहुत उन्नत किस्म के पैदावार किया जा सका थे। ओखर बर निथार वाले जो ज़मीन होते जहाँ पानी कम भरा है वैसन ज़मीन के दरकार होते मुनगा बर। तो वो हिसाब से हम ये मुरहूम ज़मीन है तो कुछ चीज़ नहीं पैदा होती से तो हम सोचे मुनगा ही लगा दिया जाए। ऐसे करके मुनगा लगाएं और मुनगा लगाए के बाद मुख्य तैयारी करें तो जो किसी विस्तार अधिकारी नहीं तम बीच बीच में आके हमारा मार्गदर्शन दिन और रखे हिसाब से फिर हम मुनगा के किसानी करे शुरू करें। तो सबसे पहले बात है मुनगा किसानी करे बर ओखर ज़मीन के तैयार करे, ज़मीन के किस्म तैयार करे पड़ते। तो एक लंबा मादा बना लो 5 बाई 5 के दूरी में, और 2 बाई 1.5 के एक गड्ढा खोद लो। अच्छा किस्म के मुनगा के बीजा बाज़ार में मिल जाते, ओला प्रोसेस करके थरहा लगा लो। और थरहा लगाए के बाद में जिन बीज थरहा लगे के बाद में जिनमें अंकुरित हो गए मुनगा पैदा ये निकल गया बीजा अंकुरित हो गए, ओला वो गड्ढा में रोपित कर दिया जाए। ओकर बाद में हमारे से सब ड्रिप के सुविधा लगे हुए पानी डाले बर। ड्रिप के सुविधा में ये फ़ायदा रहते कि पानी कम लगते और सब ला एक हिसाब से पानी मिलते। तो 5 बाई 5 के गड्ढा खोदे के बाद में बीजा रोपित करे के बाद में जब मुनगा तैयार हो जाते तो मुनगा तैयार हो जाए के बाद में बस ओकर दवाई पानी ड्रिप के द्वारा ही देना ज़्यादा उचित है। उमें का नुकसान ज़्यादा नहीं होए, जो मात्रा है दवाई पानी के वो है एकदम बराबर, सब में एक लिमिट से जाते हैं। तो उस हिसाब से मुनगा के बहुत अच्छा खेती है और बाज़ार भी बहुत अच्छा है। अपन देखे हो बाज़ार में 12 महीना मुनगा बेचाते हैं। मुनगा के खरीदार भी बहुत है, चाहे बिलासपुर हो, चाहे रायपुर हो, चाहे कोरबा हो। हम तो बेचबे करत हन भाई। वही हिसाब से आमा का ही पौधा लगाए हन आजू बाजू मन में, फिर भी मुनगा का भी ये चाहिए बहुत अच्छे तरीक़े से किसानी करा था। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि मुनगा का थरहा लगने के बाद में तैयार हो जाने के बाद में उसमें सावधानियाँ बरतना है। फूल आने का समय हो गया तो बाज़ार में कीटनाशक दवाइयाँ मिलते हैं, जैसे प्रोसेस सुपर है या क्लोरोपारीफास है, उसका मात्रा है डालने का, उसमें विधि लिखा रहता है। उस हिसाब से फूल को बचाने के लिए अपन उस हिसाब से उसमें डाल सकते हैं। और टॉनिक भी कई प्रकार के आजकल बाज़ार में मिले गए, जखर के मुनगा के लंबाई और मोटाई बहुत अच्छे तरीक़े से फल के उत्पादन दिए जाते मिलते। तो दवाई जो लगाए के है अब सब बाज़ार में अवेलेबल है। इमें पर एकड़ में कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आते लगौनी, मेंटेनेंस वगैरह करके करीब 40 हज़ार रुपये एकड़ पड़ते। मगर हमन अभी कम से कम एकड़ पीछू एम कम से कम हमन 80 से 1 लाख रुपये एकड़ अभी कमाई के साधन बने हुए हैं और अभी कमात भी हवन। क्योंकि 90 से 100 रुपये किलो जब सीजन आप सीजन रहते तो 90 से 100 रुपये किलो मुनगा बेचाते और हाथों हाथ बेचाते भाई। ये तो रहीन बच्चन सिंह ठाकुर जीवन बहुत अच्छा बताइन कि कौन ढंग ले मन मुनगा के खेती करत है। फिर भाई बहनी हो, छत्तीसगढ़ के जलवायु के अनुसार के बात करबो कि माटी चुनाव करे के बाद कौन ढंग ले एकर तैयारी करना चाहिए, का बात के चेत करना चाहिए, ये विशेषज्ञ से सलाह लेवत हन। छत्तीसगढ़ की जलवायु के परिप्रेक्ष्य में बात करें
तो यहाँ की जलवायु जो है वो मुनगा की खेती के लिए बहुत ही अच्छी है। इसकी जलवायु के लिए अगर हम बोले तो उपोष्ण जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। नम्र और आर्द्र वातावरण और थोड़ी उष्ण वातावरण इसके लिए अच्छा है। अगर हम ज़मीन की बात करें कि मृदा कैसी होनी चाहिए, तो ये कछारी मृदा जो होगी उस पर इसकी खेती बहुत अच्छी हो सकती है। इसके अलावा उसको हम सैंडी लोम सॉइल भी कह सकते हैं कि सैंडी लोम सॉइल भी इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। भूमि की तैयारी, मुनगा प्लांटेशन में भूमि की तैयारी के समय सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी प्लॉट सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें लेवल और स्लोप का बहुत ध्यान रखें कि ढाल कैसी है ज़मीन की। अगर ढाल सही नहीं होगी तो वाटर लॉगिंग और क्लॉगिंग के कारण आपका जो पूरा ऑर्चर्ड रहेगा वो नष्ट हो सकता है और उतना अच्छा आपको उपज और लाभ नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले अगर आप देखें, अगर आपके प्लॉट में बहुत ज़्यादा खरपतवार वगैरह है या समतलीकरण नहीं है, उबड़ खाबड़ है ज़मीन बहुत ज़्यादा, तो ट्रैक्टर से जुताई करके जितने भी खरपतवार है उससे करने से वो ऊपर आ जाएंगे और जितने भी इंसेक्ट पेस्ट भी होंगे वो भी एक्सपोज हो जाएंगे, सन हीट में वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको उतना ज़्यादा नींदा नियंत्रण और खरपतवार नियंत्रण और इंसेक्ट पेस्ट में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो एक बार अगर ट्रैक्टर से जुताई करके ऊपर की मिट्टी और नीचे की मिट्टी अल्टी पल्टी हो जाएगी तो उसके बाद पाटा चलवा दीजिए तो आप बिल्कुल समतल हो जाएगी ज़मीन। हाँ, इस बीच में मैं एक बात और बताना चाहूँगी किसान भाइयों कि अगर जब आप ज़मीन की तैयारी करें तो हमको मुनगा की खेती के लिए 50 सेंटीमीटर के गड्ढे में ही प्लांटेशन किया जाना रहता है, जिसमें इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है वो 50-50 सेंटीमीटर की होती है। इसके लिए आप चाहे तो 8 से 10 किलो जो गोबर खाद है वो उसमें डाल सकते हैं प्लांटेशन के समय। और इसके पहले आपको सीडलिंग्स भी तैयार करनी है नर्सरी में। किसान भाइयों, आपके मुनगा की खेती का उद्देश्य क्या है? आप किस रूप में व्यावसायिक खेती करना चाह रहे हैं? यदि आप पत्तियों के उद्देश्य के लिए इसकी खेती करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे मुनगा की जो पत्तियां हैं उसका उपयोग प्रोसेसिंग करके पाउडर वगैरह बनाने में किया जाता है, तो इसके लिए 2 से 3 मीटर की दूरी पौधे से पौधे और की पर्याप्त होती है। इसके अलावा अगर आप फलियों के लिए करना चाह रहे हैं तो 5 से 6 मीटर की दूरी इसके लिए पर्याप्त है। चाहे कोनो फसल होए, कहे जाते हैं कि जैसन बीज वैसन उत्पादन। तही पा के अपन कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आप मतलब घेरी बेरी कहत हथन के स्वस्थ बीज के आप चुनाव करा, कोई किस्म के रोगा बीज के चुनाव मत करा। फिर यही बात है लागू होते मुनगा घलो के बीज में। तही पाए के फिर कहतन संगवारी हो कि ऐसन बीज के चुनाव करा जिन्हें स्वस्थ रहे, स्वस्थ बीज और अच्छा उत्पादन। तो मुनगा के खेती करे बर कौन कौन किस्म के चुनाव करना है, कैसे बीज के चुनाव करना है, कैसे तरह के तैयारी करना है, ये विषय के माध्यम से आप दिखाथन। यहाँ पे बीज के चयन की बात होती है तो आप ओजस्वी बीज ही खरीदें और इसके लिए आप उद्यान विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। आपके जो पंजीकृत संस्थाएं हैं उनसे राज्य स्तर पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जिला स्तर पर भी कई दुकानें हैं जो अच्छी बीज बेचते हैं, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी सबसे पहले बोने के पहले अपने को नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। तो जो मुनगा का जो बीज होता है वो काफ़ी कड़े प्रवृत्ति का होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुरंत बीज लाके बुआई कर दें। सबसे पहले उसको प्री ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप बीज चयन कर चुके हैं तो पूरी रात के लिए उसको पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद 12 से 15 घंटे के बाद जब आप उसको मॉर्निंग में देखेंगे, सुबह देखेंगे, तो उसका जो शेल होता है, जो कठोर शेल रहता है ऊपर में, वो नरम हो जाता है, तो उसको निकाल दें और जो बीज का अंदर का जो बीज या कर्नल होता है उसी की बुआई करें। बीज की बुआई के लिए है, अगर आपके पास सिंचाई का साधन नहीं है तो आप जुलाई जैसे ही मानसून यहाँ का चालू होता है, जून जुलाई के बीच इसकी बुआई नर्सरी तैयार कर बुआई प्लांटेशन की तैयारी कर सकते हैं। और अगर सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है तो आप इसको फरवरी और मार्च में भी कर सकते हैं। बीज की बुआई करने जाते हैं तो इसकी बुआई किस में करें, इसके लिए सबसे पहले आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बीज को सीधे तौर से खेत में नहीं लगा सकते। तो इसके लिए लगभग 18 सेंटीमीटर हाइट की आप पॉलीथीन बैग्स ले लें और उसमें 3 पार्ट में 2 पार्ट सॉइल और 1 पार्ट सैंड करके मिक्सचर तैयार कर लें और फिर 2 से 3 सीड लेके या कर्नल्स लेके उसमें सोइंग करें। और जब पौधा 10 से 15 दिन में जर्मिनेशन होके 60 से 90 सेंटीमीटर की हाइट प्राप्त कर लेता है, तब इसकी बुआई की जाए तो आपको अच्छा इसका प्रतिफल मिलेगा। आप मन जाना था कि फब्बारा विधि की बात करबो, कि टपक सिंचाई की बात करबो, कि फ्लड एरीगेशन की बात करबो, सबो विधियाँ आजकल प्रचलन में है। फिर मुनगा के खेती करत घानी का बात के सावधानी रख के हम सिंचाई करत हन,
कैसे पल्लो करना चाहिए तो एक बारे में बढ़िया आप जानकारी दिखातन देखो। औसतन अगर हम देखें तो एक पेड़ को साल भर में 12 से 18 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गर्मी के सीज़न में चूँकि पानी की आवश्यकता हमको ज़्यादा होती है, इसलिए हम फ्रिक्वेंट देते हैं और 3 से 4 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए और 1 से 2 साल पौधों की निरंतर सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शीत ऋतु में 7 से 10 दिन के बीच में अंतराल में भी सिंचाई अपन दे सकते हैं। किसान भाई अगर सिंचाई की बात करें तो आप मुनगा की खेती ड्रिप पद्धति के साथ भी ले सकते हैं। ड्रिप पद्धति में क्या होता है कि टपक सिंचाई से यहाँ के लोकल बोलचाल भाषा में बोला जाता है, इसमें पानी जो है वो बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में पहुँचता है और पानी की मात्रा भी कम लगती है और पानी की जो पौधों की ग्रोथ होती है वो भी बहुत अच्छी आती है। और अगर आपके पास ड्रिप की सिंचाई की सुविधा नहीं है तो इसके अलावा आप मैनुअली मतलब हर पौधे को निर्धारित करके उसके दे सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं उसमें। कार्यक्रम ला आप भाई बढ़िया मगन होकर देखा था, वो हमार मन होते कि आप मन लग बढ़िया वो संदेश दिखाते इनके के, तो काबर दे करबो ले देखो संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। जैसे हमन मुनगा ला बोथन और पहले पानी देथन तो आनी बानी के नींदा बन खादा गुरु दुबी कान मन जाम जाते, जेन हमारा पौधा ला लतक देते। मुनगा के खेती में कब निंदाई गुड़ाई करना चाहिए, कतेक मात्रा में खातू माटी के प्रबंधन करना चाहिए, एक बारे में विशेषज्ञ से सलाह लेवथन। अब जब पौध का रोपण हो चुका है किसान भाइयों, तो इसको लगभग जो हम कहना चाहिए NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इसका 50-50 और 100 की रेशियो में, मतलब प्रथम वर्ष का अगर हमने प्लांटेशन किया तो 50-50 ग्राम हम NPK नाइट्रोजन और फास्फोरस और 100 ग्राम अगर पोटाश देंगे तो ये पौधों की वृद्धि अच्छी करेगा। धीरे धीरे जैसे ही पौधा 1 वर्षीय द्विवर्षीय होता है तो हमको पोटाश की मात्रा बढ़ानी होती है, क्योंकि अगर पोटाश की मात्रा बढ़ाने से हमारे जो मुनगा में जो फलियाँ लगेंगी वो बहुत, उसका उत्पादन बढ़ाने में वो मदद करेगा उनका, और उस समय फिर नाइट्रोजन की मात्रा कम करनी रहती है। तो जैसे प्रथम वर्ष में आपने 100 ग्राम दिया है तो अगले साल उसी पौधे को 150 ग्राम दीजिए, 200 ग्राम दीजिए, इस तरह से धीरे धीरे खाद की मात्रा बढ़ाते जाइएगा। मुनगा के खेत में अगर आप ड्रिप पद्धति का उपयोग कर रहे हैं तो निंदाई गुड़ाई की उतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर आप मैनुअली वहाँ पे इरिगेशन आप दे रहे हैं तो निंदाई गुड़ाई की थोड़ी आवश्यकता होगी। तो आवश्यक होगा कि 10 से 15 दिन के अंतराल में एक बार निंदाई गुड़ाई कर दें तो खरपतवार नियंत्रण में रहेंगे और उपज को भी प्रभावित नहीं करेंगे। इसके अलावा व्यावसायिक खेती में अगर आप मुनगा की खेती के साथ
उसी के पैरेलल अगर थोड़ा और इनकम चाहते हैं तो आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग में आप सब्जियां भी ले सकते हैं या फिर कम हाइट के फल भी लगा सकते हैं, जैसे कि पपीता हो गया, आप ले सकते हैं उसमें खेती। उसके अलावा टमाटर, भिंडी, जो भी आपकी इच्छा हो या आप करना चाह रहे हैं, आप सहूलियत है वो आप कर सकते हो उसमें, तो ये आपको अतिरिक्त आमदनी भी देगी। जिसे हमन मुनगा लगा दें तो कब कीड़ा आगे, कब रोग राई संचर थे, हमारे किसान भाई मन ला गमे च नहीं पड़े। तो आज जिन मुनगा के व्यावसायिक खेती के बात करत हन तो रोग मांदी ले हमला बचाए पर ही। आखिर मुनगा में कौन कौन किस्म के रोग लगते, कैसे लगते, एक लक्षण का है, एक कार्यक्रम के माध्यम से दिखाओ। मुनगा की अब आखिरी में देखे किसान भाइयों तो उसके जो पौधे देखे होंगे तो उसमें एफिड और जैसिड का अटैक्स आपने देखा होगा, या इल्लियाँ भी लगती देखी होंगी जिसे पॉट बोरर कहते हैं। तो जो सकिंग टाइप के कीट व्याधि होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए आप थायोमेथॉक्सम का उपयोग कर सकते हैं। थायोमेथॉक्सम 25 WG मतलब कि वेटेबल ग्रैन्यूल जो रहता है वो हुआ, उसको 5 ग्राम आप प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर प्रति स्प्रेयर जो है आप उसको स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके जितने भी सकिंग इंसेक्ट पेस्ट होंगे वो कंट्रोल हो जाएंगे। जो जैसिड और एफिड और अन्य जो सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए थायोमेथॉक्सम का आप उपयोग कर सकते हैं। ये 25 WG वेटेबल ग्रैन्यूल के नाम से आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसका आप 5 ग्राम ले लें और प्रति स्प्रेयर के हिसाब से अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपके जितने भी चूसक कीड़े हैं वो बिल्कुल नियंत्रित हो जाएंगे। जिसे आप मन देखे हो जुन्ना जन मुनगा के डारा थे, कभू कभू लट ले पानी पाना आ जाते और फर नहीं लगाए। तही पाए के कृषि वैज्ञानिक मन के बात करबो के उद्यान विभाग के वैज्ञानिक मन कहते कि ओखर प्रूनिंग करना चाहिए, मतलब कटाई छटाई के बुतला करना चाहिए। मुनगा के व्यावसायिक खेती में कटाई छटाई के का महत्व है, दिखाओ। पौधों से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उनकी कटाई छटाई, ट्रेनिंग प्रूनिंग का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जब आप पौधा का रोपण कर चुके हैं तो ये देखें कि 2 फीट की ऊंचाई तक पौधे के बढ़ने तक उसकी कोई भी साइड ब्रांचेस ग्रोथ ना कर पाए। इससे क्या होगा कि अगर नीचे से ही साइड ब्रांचेस निकल जाएंगी तो जो पौधा है उसकी प्रॉपर कैनोपी वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, और 2 फीट की ऊंचाई तक तो बढ़ने ही नहीं दीजिए। उसके बाद 4 से 5 ब्रांचेस जो हैं वो चारों तरफ आप उसको बढ़ने के लिए अलाउ करें, और उसके अतिरिक्त जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे शाखा घनी आ रही है तो उसकी छटाई करते रहें, ताकि हर एक ब्रांचेस को पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी भी मिले और हवा भी मिले। कि जब बढ़िया लट ले हमार मुनगा फर गे किसान भाई बहनी हो तो ओकर भंडारण के विशेष जरूरत पड़ते। का बात के भंडारित करत बानी हमारे किसान भाई मन चित करे की जरूरत है, देखत हन। किसान भाई बंधु, अब हम आगे बात करें तो इसके भंडारण एवं मार्केट तक हम इसको कैसे सुरक्षित ले जाए इस बारे में बात करें। अगर हम फलियों के लिए खेती कर रहे हैं तो इसके जो ग्रीन स्टेज है, टेंडर ग्रीन स्टेज है, उससे थोड़े जो मैच्योर होता है वो फलियाँ उपयुक्त रहेंगी तोड़ाई के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ये पेड़ पे लगे रहेंगे तो ये कड़े होने लगते हैं और इनकी मार्केट वैल्यू गिरने लगती है, और फलियों में भी अंदर जो दाने होते हैं वो कड़े होने लगते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बहुत ही ज़्यादा टेंडर स्टेज में भी तोड़ाई ना करें और बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेज में भी इसकी तोड़ाई ना करें। तोड़ाई करने के बाद आप ये देख लें कि आप जितने भी फलियां तैयार हुई हैं उसमें इंसेक्ट पेस्ट का अटैक तो नहीं है या कोई फूड बोरर तो नहीं है। अगर इस प्रकार का है तो उसकी रोगिंग आउट कर दे, उसको निकाल दे, अलग कर दे, और मार्केट में अच्छे से अच्छी फलियां लेके जाएं जिसमें शाइन हो, अच्छी चमक हो, उनका आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा मार्केट में। और तोड़ाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखें किसान भाई बंधु कि आप तोड़ाई करते समय दूसरी शाखा में जो फलियां लगी हैं वो अभी मैच्योर नहीं हुई हैं, पकी हुई अवस्था में नहीं है या फ्लावरिंग स्टेज में है, उनको डैमेज ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो अगर डैमेज होंगी तो वो आगे के उपज के लिए आपको प्रभावित करेंगी। नई शाखाएं जो हैं वो उनमें वो टूटेंगी और आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और फिर आपको उसमें प्रॉपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी नहीं मिल पाएगी। भाई बहनी हो, अब तो आप मन जान गए हो ना कि मुनगा एक व्यावसायिक फसल है। अगर उन्नत तकनीक ला अपना के वैज्ञानिक ढंग ले मुनगा के खेती करे जाए तो निश्चित रूप से मुनगा के उत्पादन बढ़िया होही, और उत्पादन बढ़िया होही तो खा के हमन मोटाबो जी, काबर के ओसहा दवाई ले भरपूर ये मुनगा के खेती है। और हम ही भला नहीं खाना है, अपन लड़का घलो मन ला खवाना है, और ज़्यादा बारीक ओला में यह उपज गे तो ओला लेके बेचना घलो है। फिर बेचे की घानी का बात के चेत करना है। हमारे छत्तीसगढ़ में मुनगा के कैसन बाजार है तेनोला जानत हन। किसान भाई बंधु, इस बीज के चयन के समय आप एक मतलब वैरायटी का भी आप ध्यान रखें कि अच्छी वैरायटी का ही सिलेक्शन करें।
वैसे उन्नत किस्मों की हम बात करें तो कोयम्बटूर 1 और NPK 1, NPK 2 और रोहित बहुत ही अच्छी वैरायटी है जिनको आप अपने खेत पे लगा सकते हैं। इनका अगर हम इन वैरायटी से अगर उत्पादन की बात करें तो कम से कम 1000 से 1200 फलियाँ आपको प्रति पेड़ प्राप्त हो जाएगा। और अगर हेक्टेयर में बात करें तो 50 से 55 टन प्रति हेक्टेयर की उपज आपको प्राप्त होगी, जिससे आप अच्छी से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जब बाजार में हमार मुनगा पहुँच जाते और हमार किसान भाई मन ला हरियर हरियर जब नोट मिलते ना तो कतका थकासी रहते किसान भाई मन के कोसों भाग जाते। और जब पैसा जब हाथ माथे संगवारी हो तो मन होते गुनगुनाए के बात है तो हम आप मन ला बढ़िया एक गीत ला दिखाथन। देखो खोपा के गजराम गजराम ओ खोपा के गजराम मोला तय झुला लेबे मोर मन की रानी मोला राजा तय बना लेबे मोर मन की रानी मोला राजा तय बना लेबे। मैं तोरी संझा वो मैं तोरी संझा तय बिहान मैं तोरे देह तय परान मैं तोरी देह तय परान हो मैं तोरी देह तय परान मैं तोरी देह तय परान। धोती के अचरामा गा धोती के अचरामा मोला के गठिया लेवे मुरमन के राजा मोला रानी तय बना लेवे मुरमन के राजा मोला रानी तय बना लेवे। काबर मानथस बिरान मैं तोरे देह तय परान मैं तोरे देह तय परान मैं तोरे देह तय परान मैं तोरे देह तय परान। चंदा चंदैनी कसमाथ मा तोर टिकली वो चंदा चंदैनी कसमाथ मा तोर टिकली वो कान मा झुमका सुघर नाक मा तोर नथली वो कान मा झुमका सुघर नाक मा तोर नथली वो। मैं तोरी संझा रे मैं तोरी संझा तय बिहान मैं तोरे देह तय परान मैं तोरी देह तय परान हो मैं तोरी देह तय परान मैं तोरी देह तय परान। माया के कुरियाला सुघर ले बना बोरे दुख चाहे सुख मिले जिंदगी भर बितावो ना दुख चाहे सुख मिले जिंदगी भर बितावो ना। काबर मानथस बिरान मैं तोरे देह तय परान। अभी हमन मुनगा के व्यावसायिक खेती के बारे में विस्तार ले जानकारी देखा है कि कौन ढंग ले मेरे किसान भाई मन माटी के तैयारी करे कौन ढंग ले उन्नत किस्म के चुनाव करे रोग मादी के प्रबंधन कैसे करे बाजार में कैसे लगाए श्रेणीकरण कैसे करे एक बारे में विस्तार ले जानकारी देखा है। आशा है ये कार्यक्रम देखे के बाद भाई आपो मन के उत्सुकता बढ़ी हुई तो बढ़े तो आपन चिट्ठी पत्री जरूर लिखिया आपन हमार पता लिख लेवा। हमार पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। पिन नंबर है 492007 और कृष्ण महेंद्र साहुला दविदा जय जोहार राम राम।